Determine the position of the resultant of a system of force if the external moment M equal to 3 Newton meter at the point P 2010 as shown in figure. फर्स्ट ए थीटा वन कैलकुलेट करेंगे और ए थीटा टू कैलकुलेट करेंगे. थीटा वन निकलेगा ए 30/10 अपोजिट बाय एडजेसेंट. थीटा वन आएगा 71.56 डिग्रीज. नेक्स्ट थीटा टू कैलकुलेट करेंगे. ए थीटा टू 40/20 75.96 डिग्रीज आएगा. नेक्स्ट ए कपल दिया गया है 3 न्यूटन मीटर मोमेंट 3 न्यूटन मीटर दिया गया है. तो हमको क्या पूछा गया है? रिजल्टेंट का पोजीशन. फर्स्ट सभी इंक्लाइंड फोर्सेस का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स निकालेंगे. ये 400 न्यूटन है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेगा 400 cos 71.56. ये इसका 400 sin 71.56. ए थीटा वन और ए एंगल दोनों सिमिलर रहेंगे. ए 75 और ए दोनों से थीटा टू 75.96 और ए एंगल सेम रहेंगे क्योंकि अपोजिट एंगल्स रहेंगे, तो ए एंगल सेम आएंगे. इस 200 का कॉस कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 200 cos 75.96. इसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा 200 sin 75.96. फर्स्ट समेशन fx और समेशन fy. समेशन fx 150 न्यूटन और ये 200 cos 75.96, ये 100 और ये cos 400 cos 71.56 डिग्रीज. ये 150, ये 200 cos 75.96, ये 400 cos 71.56 और नेक्स्ट ये 200 cos 75.96 और ये 100. समेशन fx इक्वल टू 465.916 न्यूटन आएगा. ये 250, ये 200 sin 75.96, ये 400 sin 71.56. ये अपवर्ड फोर्स, ये डाउनवर्ड फोर्स. Summation Fy equal to minus 450.588 newtons. Resultant R equal to summation F square root of summation Fx square plus summation Fy square. Substitute करेंगे summation Fx और summation Fy. Resultant निकलेगा 6418.169 degrees. Resultant का एंगल थीटा निकलेगा square root tan inverse of summation Fy by summation Fx. Summation Fy minus 450.588 Newton divided by 465.916 Newtons. थीटा निकलेगा 38.56 डिग्रीज. सभी फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट O निकालेंगे. ये लाइन ऑफ 400 sin 71.56, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर ऐसा मूव करेगा और इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट O 40 mm. तो ये अबाउट पॉइंट O ऐसे रोटेट करेगा. 400 sin 71.56 into 40. 471.56 into 40. Next, A 150 Newton force into 40. ये पॉइंट O से गुजरेगा, A पॉइंट O से गुजरेगा और ये पॉइंट O से गुजरेगा. तो दूसरे सभी फोर्सेस का मोमेंट अबाउट पॉइंट O 0 रहेगा. इसका मोमेंट क्लॉकवाइज 150 into 40. नेक्स्ट A 3 न्यूटन मीटर प्लस 3. ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद समेशन MO इतना आएगा. D इक्वल टू समेशन MO बाई R. तो D निकलेगा 4.068 mm. X इंटरसेप्ट निकलेगा समेशन MO बाई समेशन Fy. समेशन MO डिवाइडेड बाय समेशन Fy इतना आएगा. तो X इंटरसेप्ट इतना निकलेगा. Y इंटरसेप्ट निकलेगा समेशन MO बाई समेशन Fx इक्वल टू इतना निकलेगा.